सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा आपने थंबनेल में भी देख रखा होगा, कि इंडियन एयरफोर्स में हम 40 प्लस या 45 प्लस का स्कोर आसानी से कैसे गेन कर सकते हैं। वैसे आसानी से तो नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन उनको हम अचीव कर सकते हैं। और हमने भी अभी लास्ट इनटेक में जो 45 प्लस का स्कोर गेन किया, उसकी भी स्ट्रेटजी बताएंगे कि हमने कैसे किया। क्योंकि 2-3-4 भाइयों के कमेंट आ रहे थे भाई कि बताओ आपने क्या स्ट्रेटजी क्या कैसे पढ़ाई की और कहाँ से की, जो आपने इतना स्कोर गेन कर लिया। तो अब इसके बारे में वन बाय वन करके आपको सारी बातें डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सबसे पहले तो अपने सारे जो रिजल्ट लास्ट इनटेक के रिजल्ट थे उनको शो अप करता हूँ। तो अगर तो मेरे कितने थे, 18 नंबर थे। ओके, कितने मार्क्स थे? 18 मार्क्स। और नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे टोटल हुए थे 23 नंबर। 23 मार्क्स होते 23 मार्क्स, और इसमें कट ऑफ गई थी 39.5, जो कि अभी तक अग्निवीर की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है। ओके, इन एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं इसमें हम। अगर हम लास्ट अपना जो नेक्स्ट नेक्स्ट इनटेक था हमारा 2023 का दूसरा इनटेक, उसकी बात कर लें तो उसमें हमारे कितने नंबर थे? 29 नंबर थे, 29.42, जिसमें कट ऑफ गई थी कितनी? 22 नंबर की कट ऑफ गई थी। लेकिन इसमें क्या था कि हमारी जो इंग्लिश में कट ऑफ थी 7 नंबर की, उसको सॉरी इंग्लिश में कितनी कट ऑफ थी देख के बता। 8 नंबर की थी इंग्लिश में कट ऑफ, जो कि हम नहीं क्लियर कर पाए थे। तो उसमें 0.5 या 0.7 से इसमें रह गए थे। ओके, अगर हम लास्ट अपना जो अगला इनटेक बात करें, जो हमारा 2024 का पहला इनटेक था, उसमें भी हमने क्लियर किया, जिसमें हमारे 33 मार्क्स थे और कट ऑफ वही पुरानी वाली कितनी 22 नंबर थी। ये हमारे सारे रिजल्ट। और एक रिजल्ट अभी रहा 2000, जो हमारा 2025 का पहला रिजल्ट, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट नहीं कर पाया, तो उसके अगर मैं मार्क्स बताऊं तो मेरे नंबर थे कितने? 30 नंबर। ओके, जिसमें कट ऑफ गई थी 22 नंबर की। और अगर ये अभी जो लास्ट इनटेक हुआ सेकंड इनटेक 2025 का, उसका रिजल्ट ये रहा, जिसमें हमने अचीव किया है कितने? 45 मार्क्स, 45 प्लस मार्क्स हैं कुछ। तो इसकी सारी स्ट्रेटजी बताएंगे कि इसमें हमने कैसे अचीव किया और कैसे क्या किया। तो अगर हम वन बाय वन करके बात कर लें, तो अगर सबसे पहले तो देखिए हमने दो रिजल्ट अपने देखे, दो रिजल्ट जो हमारे 2023 का पहला और दूसरा था, इनमें मैं फेल हुआ। ओके, इनमें मैं फेल हुआ। और टोटल हमारे अचीव नंबर कितने थे पहले की अगर हम बात कर लें, तो पहले हमारे कितने थे? 18 मार्क्स। अगर नॉर्मलाइजेशन में बात कर लें तो कितने थे? 23 मार्क्स। जब कट ऑफ गई थी हमारी कितनी? 39.5 की। तो काफी दूर थे ना हम इससे। अगर इसकी बात कर लें तो हम इससे बहुत दूर थे ना। अगर हम दूसरे इनटेक की बात कर लें तो हमारे इनटेक में कितने थे? 29 नंबर। बट इसमें जो हमारा 29 नंबर थे, कट ऑफ 22 की गई थी। लेकिन हम क्या हुआ कि हमारे इंग्लिश में कम नंबर रहे। तो इनके बीच में क्या हमने किया, सबसे पहले तो देखिए, इस जब ये रिजल्ट शो ऑफ होता है तो आपने शायद एक चीज गेस की होगी कि टीएम आरएस सर में जो रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है, वहां से वहां आप भी शामिल हुए होंगे। तो 2023 का जो पहला बैच था उसमें तो हम टीम आरएस सर को नहीं जानते थे। मतलब ये नहीं जानते थे कि टीम आरएस सर यूट्यूब में भी पढ़ाते हैं। मतलब यूट्यूब टीम आरएस सर का नाम ही नहीं जानते। तो इनमें तो कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन 2023 जो ये हमने देखा 2023 के बाद में, तो उसको रिजल्ट मतलब उसको टीम आरएस सर के यूट्यूब चैनल के बारे में पता चले, उसमें मैंने सर्चेस किए और वहां से हमने पढ़ाई चालू कर दी। जब पढ़ाई चालू की तो हमारे इसमें 22 नंबर 29 नंबर हुए इसमें। ओके, 29 नंबर हुए। फिर भी रिजल्ट तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जब रिजल्ट सेलिब्रेशन हो रहा था तो वहां पे आप एक चीज गेस करते होंगे, सर बोलते हैं कि आप कमेंट कर दो कि मतलब ये आप प्रॉमिस करो कि आपका भी नेक्स्ट इनटेक में जो अगली स्लाइड, एक स्लाइड आपकी भी इस रिजल्ट सेलिब्रेशन में होनी चाहिए। तो हमने भी आपको एक कमेंट किया था तब कि सर अगली स्लाइड मेरी भी होगी, जो कि आप इसमें देख रहे होंगे, दिख रहा होगा कि ये जो हमारा इनटेक, इसके पीछे फोटो के पीछे इनटेक सेकंड 2023 लगा होगा। तो इसमें भी हमने एक कमेंट कर दिया सर अगली स्लाइड मेरी भी होगी, और बस डट गया पढ़ाई करने में। फिर हमारे जो अगला इनटेक हुआ 2000 किसका 2024 का फर्स्ट इनटेक, तो उसमें हमने अचीव किया 33 मार्क्स। कितने? 33 मार्क्स। अब ये 33 मार्क्स कैसे आए, तो इस पे सबसे ज्यादा क्या करना पड़ता है कि आप देखो 33 मार्क्स आते हैं, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो कॉन्सेप्ट पढ़ के आप उनपे कुछ क्वेश्चंस लगा लो।
ऐसे आ जाते हैं आपके 33 या 30 के आसपास मार्क्स, क्योंकि ज्यादातर को जो हमारे कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि वन लीनियर होते हैं, जिन्हें आप ऐसे ही देखते हो और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी कट ऑफ अच्छे से 30 प्लस हो जाता है। फिर क्या हुआ कि देखते हैं कि कभी-कभी इसमें पीएसएल का भी डर रहता है, क्योंकि जब ये 33 नंबर थे हमारे, तो पीएसएल कितनी गई थी? 36 की पीएसएल गई थी। ओके, पीएसएल 36 की गई तो इससे तो बाहर थे, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि हमारा मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। कोई मेडिकल में मेरे वेरिकोज वेन का पॉइंट मिला था, जिससे हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे। फिर जो हमारा इनटेक 2025 का पहला हुआ, उसपे मैंने ग्रीन कार्ड पाया, लेकिन क्या हुआ उसपे 30 नंबर थे, तो हमारा क्या 30 नंबर की वजह से पीएसएल में नाम नहीं आया, क्योंकि 30 नंबर थे और पीएसएल हमारी कितनी गई थी? 31.5 की, तो उसमें पीएसएल में नाम नहीं आ पाया। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा लास्ट इनटेक हुआ है अभी 2025 का दूसरा, तो उसमें हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि इसमें तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े और उनपे कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, ज्यादा नहीं कुछ क्वेश्चन लगा लिए, और इतने मतलब ऐसे क्लियर मार्क्स हो गए कि हम उसपे पास हो सकते हैं और कुछ 8-10 नंबर ज्यादा भी आ जाएं। तो फिर हमने क्या सोचा कि यार इससे तो काम बनेगा नहीं। तो सबसे पहले तो ऐसा करते होंगे, आपने भी ये जज किया होगा कि आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप काफी बार अपना जो कॉन्सेप्ट वाला रजिस्टर बना रखा होगा फिजिक्स का, मैथ का और इंग्लिश का, तो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होंगे। फिर आपको लगता होगा यार कॉन्सेप्ट तो हमें सभी आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते। सबको लगता है, हमें भी लगता था ऐसा ही कि क्वेश्चंस तो यार सॉल्व नहीं होते और कॉन्सेप्ट सारे आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि आप सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से आप अगर को आपको 40 या 45 प्लस स्कोर करना है, तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट पे पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट के बगैर क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको एक तो कॉन्सेप्ट जो होंगे ये आपको रिव्यू हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन बेस पे अगर क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। मैथ में क्या होता है, मैथ में आपको चाहिए 20 मिनट, उसमें चाहिए मैथ और फिजिक्स में, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी वहां पे आप उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको मैथ की प्रैक्टिस करना है। बस आपको प्रैक्टिस, अगर आप चाहें तो इसमें 15 प्लस स्कोर तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस बेसिस पे, क्योंकि इसका अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आप कट ऑफ क्लियर करने की बात करें तो वन लीनियर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे आप नॉर्मल मोड पे मतलब देखते ही आप क्लियर कर सकते हैं, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं हर उसमें इनटेक में। ओके, और हर शिफ्ट में भी ऐसे ही होते हैं। तो आप मैथ में अगर 15 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बनेगी और स्पीड में ही पे आपको क्या होगा, स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही आपको फिजिक्स में भी करना है और इंग्लिश की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपको उतने ज्यादा स्मूथ वे पे सॉल्व होते जाएंगे। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी जो हमने अपनाई और लास्ट इनटेक में 45 प्लस का स्कोर हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये आपको बताना है कि क्या इसकी अगर आप चाहें तो हम मैथ की क्लासेस इस पे करवा सकते हैं, जो खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैथ या फिजिक्स की क्लासेस आपको अगर चाहिए तो कमेंट नीचे कर देना भाई कि हाँ भाई, तो साथ में मिलकर दोनों लोग सॉल्व करेंगे। दोनों क्या मतलब जितने लोग जुड़ेंगे साथ में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को एनालिसिस करके उन्हें एक साइड से एक साइड करते जाएंगे, मतलब फोड़ते जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए अपना।